वास्तव में गीता जो लिखी गई थी, वो लिखी गई थी बुद्ध के बाद। पूरी गीता गीता को जहाँ से भी आप उठा के देखेंगे, उसका एक ही राग है वर्ण व्यवस्था। जी, जी, जी। वो प्रश्न उठा रहा है कि इस लड़ाई से जो लोग मारे जाएँगे तो उनकी पत्नियाँ जो हैं वो विधवा हो जाएँगी और फिर वो जब खाली रहेंगी तो किसी दूसरे से संबंध बनाएँगी तो वर्ण संकर संतानें जन्म लेगी। जबकि जी, उसी जी, जी। महाभारत में यह बताया जाता है कि अर्जुन भी वर्ण संकर औलाद है, उसके पिता भी वर्ण संकर औलाद है, उन सबका नियोग हुआ था क्योंकि वो लोग नपुंसक थे, व्यास ने नियोग किया था। तो इस तरह की बात आती है। फिर खुद अर्जुन ही इंद्र उसका पिता है, सामाजिक पिता पांडु है और इंद्र उसका जैविक पिता है। जैसा कि मैंने बताया था, गीता में जो आत्मा का कंसेप्ट है, उस पर चर्चा होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। आम तौर पर हुँ, गीता को लेकर जो एक स्टैंडर्ड व्याप्त किया गया है कि गीता हर जगह पढ़ाई जानी चाहिए। अभी कल ही की न्यूज़ में एक आया था कि कोई राज्यपाल हैं, वो बता रही थी कि इसको हर क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए गीता को और इसी तरह से हुँ। समय-समय पर अनेक राजनीति से लेकर जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं या फिर जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये बार-बार गीता का नाम लेते रहते हैं। पुरानी फ़िल्मों में भी कभी-कभार दिखाया जाता था कि गीता पर हाथ रखकर लोग कसम खाते थे। हालाँकि वो प्रथा अब नहीं है, वो सिर्फ़ फ़िल्मों में ही रह गई है या प्राचीन प्राचीन समय में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। तो गीता को हमें एक धर्म ग्रंथ की तरह, एक फ़िलॉसफ़ी की तरह पकड़ा तो दिया गया, लेकिन क्या वास्तव में गीता से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है? या नहीं मिलती है, इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक तो टेक्स्ट बुक में या इतिहास में या फिर जो हमें सामान्य नैतिक शिक्षाएँ हैं, उसमें कहीं भी धर्म ग्रंथों का कोई स्थान नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से ये दबाव और प्रेशर दिया जा रहा है, इसे स्थापित करने के लिए, तो हम सभी को भली-भाँति यह जानना भी होगा कि क्या यह ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। इसमें कुछ अच्छाई है या अच्छाई नहीं है या सिर्फ़ दिखावा है। अच्छाई होने का। तो और ये तो थी एक बात कि गीता की इम्पोर्टेंस की। दूसरी बात कि गीता में जो कंटेंट हैं, वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे देखा गया है कि हमारी मेडिकल साइंस में हम लोगों को कभी भी आत्मा वगैरह के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन जब गीता के माध्यम से बहुत सारा जो कंसेप्ट हमें थोप दिया जाता है आत्मा के बारे में और तरह-तरह की बातें कि कृष्ण ने ये कह दिया था, वो कह दिया था। कृष्ण का हमें कोई प्रमाण नहीं दिया जाता लेकिन आत्मा का प्रमाण दिया जाने लगता है। कृष्ण जो इंसान थे, जो इंसान थे कि नहीं थे इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐज़ ए इंसान या ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो उसका कोई भी प्रमाण नहीं दिया जाता और आत्मा जो हमें ना दिखती है, ना मेडिकल साइंस पढ़ाता है, उसको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो इसीलिए इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है और अभी कुछ दिन पहले आपने एक और सोशल मीडिया में और मीडिया में आपने एक मुद्दा देखा होगा कि किसी पीठ के रामभद्राचार्य जो थे, कोई मिश्रा जी थे, तो उन्होंने जाकर एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी अनात्मवाद को लेकर। मतलब जो जहाँ पे आत्मा का खंडन हो चुका है, जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध मार्ग में आत्मा का खंडन है और साइंस भी आत्मा को नहीं मानती है। तो उन्होंने साइंस को के बारे में ना बोलते हुए इनडायरेक्टली रूप से बुद्ध पर टारगेट करते हुए इस अनात्मवाद को लेकर एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो इसीलिए इस सेशन में हम ये देखेंगे कि वास्तव में क्या आत्मा सही है, होती भी है या नहीं होती है? और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मुख्यतः आत्मा का कंसेप्ट गीता में से लाया जाता है मुख्यतः। तो हमारे साथ आज 2 एक्सपर्ट्स हैं। पहले एक्सपर्ट हैं सत्यानंद जी महाराज, उनका परिचय आप सभी जानते हैं। अगर आपने पिछला डिबेट देखा होगा तो आप जान गए होंगे इनकी विद्वता को। इन्हें संस्कृत में न सिर्फ़ नॉलेज है बल्कि ये संस्कृताचार्य भी हैं और बहुत सारे शोध पत्र भी इस पर जारी कर चुके हैं। तो आज हम इनसे इस पर लंबी डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप सब बने रहिएगा। आपके मन में आत्मा को लेकर जो भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आप सभी नोट करके रखिए और लास्ट में जब प्रश्न उत्तर सेशन होगा, वहाँ पे आप ज़रूर अपने प्रश्न रखिएगा। उन सब का उत्तर भी हम सत्यानंद जी महाराज से ही दिलवाएँगे। साथ में हमारे साथ एक दूसरे गेस्ट भी आने वाले हैं और जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है गीता के ऊपर जी, कि आपका भी धन्यवाद। भरे जी, 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 बोलिए। भरे फ़ील्ड में जो कहानी हमें बताई गई है कि कृष्ण जाते हैं अर्जुन को लेकर और भरे फ़ील्ड जी, जी। में बीच में जाकर अचानक से उसको गीता का उपदेश देने लगते हैं संस्कृत में।
तो जब जी, जी। उपदेश देने लगते हैं, तो भरे फील्ड में लड़ाई के मैदान में उपदेश देना क्या सही था? और उसमें फिर आत्मा की बात कैसे आने लगी? वहाँ पे वो बंदा इस बात से लड़ाई से शायद इनकार कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि अपने परिजनों की शायद हत्या कर देगा। हालाँकि ये भी बात उतनी सही नहीं जी, है जी। क्योंकि उससे पहले वो ऑलरेडी अपने गुरुजनों से लड़ाई कर चुका था। एक बार जब जी, जी। अज्ञातवास में जी। लड़ाई कर चुका था, फिर भी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो डरने लगता है। तो इसका आप इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए क्योंकि आपका गीता पर बहुत ही व्यापक और गहन अध्ययन है। आपने कई शोध पत्र भी लिखे हैं। तो इस पर प्रकाश डालिए कि क्या यहाँ पे ये प्रसंग उचित था आत्मा और अनात्मा आत्मा की बातें? हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतनी तारीफ़ की इसके लिए। वास्तव में हम जब गीता को शुरू से लेके आखिर तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो युद्ध की स्थिति है, उस युद्ध की स्थिति में जो प्रश्न होना चाहिए, वो प्रश्न ना होकर के वहाँ पर दूसरे प्रश्न उठाए गए हैं। शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं, वो सारे ही प्रश्न अप्रासंगिक है। शुरुआत का जो प्रथम अध्याय है, जहाँ पर गीता स्टार्ट होती है और अर्जुन को युद्ध युद्ध से भागने की प्लान करता है वो कि भाई मैं अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, गुरुजन को कैसे मारूँगा और अगर मैं इनको मारता हूँ तो युद्ध में लाखों करोड़ों लोग मरेंगे। मरेंगे तो वो उसमें पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो वो व्यभिचार करेगी। व्यभिचार करने से वर्ण संकर औलादें पैदा होगी। और वो वर्ण संकर औलाद जब पितरों का तर्पण करेगी, तो वो पितरों को तर्पण नहीं लगेगा तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। यानी अर्जुन की जो मूल समस्या है, वो वर्ण संकरता है। अब आप देखिए कि पूरी गीता वर्ण संकरता और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिखी गई है। पूरी गीता को जहाँ से भी आप उठा के देखेंगे, उसका एक ही राग है वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना और अर्जुन की मूल चिंता भी वही है। वास्तव में गीता जो लिखी गई थी, वो लिखी गई थी बुद्ध के बाद। बुद्ध के बाद जब सामाजिक हालात बदल गए थे, लोगों को अपना जाति धंधा छोड़ के दूसरे धंधे भी कर सकते थे, अंतरजातीय विवाह कर सकते थे, तो समाज वर्ण संकरण हो रहा था। वर्ण संकरण तब बुरी चीज़ नहीं है, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है कि हम वर्ण संकरता को गलत मानते हैं। पर हम देखते हैं कि अर्जुन जो था, अर्जुन जो था स्वयं वर्ण संकर था। उसके जो पिताजी थे, वो उसके जो जैविक पिता थे, वो थे देव जाति के क्या नाम था उनका? ये पांडु पांडु। स्वर्ग में जो देवता रहता है ना, इंद्र। इंद्र ओके। इंद्र इंद्र उसके जैविक पिता थे, अर्जुन के। लेकिन उसके जो सामाजिक पिता थे, वो पांडु थे। लेकिन पांडु के जो पिताजी थे, चित्रांगद, विचित्रवीर वगैरह जो ये लोग थे, तो ये भी क्या है कि नपुंसक होने की वजह से व्यास जी को बुलाया गया था। व्यास जी के जो पिताजी थे पाराशर, वो भी वर्ण संकर्ण थे। यानी अर्जुन की तीसरी चौथी पीढ़ी भी वर्ण संकर्ण थी। अर्जुन के मुंह से वर्ण संकरता का शब्द शोभा नहीं देता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वास्तव में इस गीता के आत्मा को के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें गीता के जो अध्याय है, पहला अध्याय, उसके 3 श्लोक आप स्क्रीन पे लाइए तो पता चल जाएगा कि वास्तव में गीता क्या कहना चाहती है और अर्जुन की शंकाएँ क्या है। जी। श्लोक नंबर 41 निकाल लीजिए, 41। प्रथम अध्याय का। प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक निकालिए। जी, मैं अभी डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जी, जी, जी। तो प्रथम अध्याय का हाँ, ये आपने कितना नंबर बताया सर? हाँ, 40? हाँ, यही 40? सही है। 41 41 41। 41 इसमें जी। लिखा है धर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासरणे यजायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वासरणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरण उत्पन्न होता है। ये अर्जुन की मूल चिंता है। यानी युद्ध में जो पुरुषों की संख्या कम होगी तो फिर स्त्रियों को पुरुषों की आवश्यकताएं होगी तो वो वर्ण संकरण औलादे पैदा करेगी। देखिए अगला श्लोक इसके साथ ही मिला हुआ पढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ाइए। जी, अगला श्लोक इसका 42 42 42। देखिए आप। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलश्च जी। च पतन्ति पित्रो हयेषां लुप्त पिंडोदक्रियः। वर्ण संकरण कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्धा, श्राद्ध
और तर्पण से वंचित करने के लिए पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। आखिरी श्लोक और पढ़ता हूं मैं, 43 वाला। 43। हाँ, जी। यहाँ लिखा है, दोषे रेत्या कुलग्नानां वर्णशंकर कारके उत्साध्यांते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सभी जो लोग सुन रहे हैं वो भी और आप भी देखिए, यहाँ पे जाति धर्म लिखा है और कुल धर्म लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई गीता में वर्ण की बात की गई है, जाति की बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इन वर्ण संकरण कारकों कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी अर्जुन की जो मूल समस्या है वर्ण संकरणता है। अब हम ओके। वर्ण संकरणता को लेकर के गीता लिखी गई कि वर्ण संकरणता को कैसे रोका जाए, और उसमें माध्यम बनाया है किसी पंडे पुजारी ने, हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार संस्कृत के विशेषज्ञ थे, उन्होंने घर में बैठ करके कृष्ण और अर्जुन संवाद बना करके हिंदू समाज को, राष्ट्र को यह मैसेज देने का प्रयास किया कि अंतरजाति विवाह गलत है और वर्ण संकरता गलत है, ये पाप है और इससे समाज का नुकसान होता है। इंसान को अपने जाति धर्म को, जाति कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, XYZ कैसी भी परिस्थिति हो। तो गीता का आत्मा से कहीं लेना देना ही नहीं है। गीता का आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को इसका उत्तर देना था, जो अभी जो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए हैं उनका उत्तर उसे देना चाहिए था। वहां पर उत्तर ना दे करके कृष्ण के मुंह से जिस पंडे ने, पुजारी ने, या जो भी रहा होगा इसका लेखक, उसने, कवि ने, उसने इसका उत्तर ना दे करके और उसमें आत्मा की सिद्धि करने का प्रयास किया कि भाई तुम, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा वैसी होती है, आत्मा ये होती है, वो होती है। भाई इसका आत्मा से क्या लेना देना? प्रसंग ही वहां नहीं बन रहा है, सिचुएशन ही नहीं बन रही, कंडीशन ही नहीं बन रही, अप्रासंगिक चीज है ये पूरी तरह। गीता में जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह मेरे अनुसार अप्रासंगिक है। भाई जिस आदमी को ये भी नहीं पता कि किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे शंका समाधान करना चाहिए, वो कृष्ण भगवान की आड़ में और अर्जुन की आड़ में श्लोक पे श्लोक बनाया जा रहा है और वर्ण संकरता के खिलाफ समाज को जहरीला बना रहा है। आज के साइंस ने साबित कर दिया कि जितनी भी वर्ण संकरण औलादे होती है वो ब्रिलियंट होती है। आज के साइंस ने साबित कर दिया कि वर्ण संकरण जो बीज होते हैं या वर्ण संकरण जो फसलें होती है वो, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है। ये सारी चीजें हो गई। ये हिंदू समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत घातक शिक्षा दी गई है गीता के माध्यम से कि वर्ण संकरता गलत है। आज तो सरकार इनाम दे रही है, दो जातियों के लड़के लड़की अगर आपस में शादी करते हैं तो उनको सरकार 2.5 लाख का इनाम देती है, और आप गीता के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि भाई वर्ण संकरता गलत है। तो ये तो हिंदू समाज और राष्ट्र को तोड़ने वाली बातें हैं। जी। जी। तो यहाँ पे ये जो आपने दिखाया सर, अध्याय 1 का 43 श्लोक, इसमें साफ-साफ लिखा है कि इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होने की बात अर्जुन को सता रही है, और वो भी युद्ध में, युद्ध के मैदान में। जबकि देखा गया है जब अज्ञातवास में अर्जुन था तब भी उसने लड़ाई लड़ी थी, और भीष्म पितामह से लेकर जो द्रोणाचार्य थे, हालाँकि हम लोग एक काल्पनिक कहानी के अंदर ही बात कर रहे हाँ, हैं, तो जी, जी, कोई उसमें दिक्कत। उसने उनके छक्के ऑलरेडी उनके छक्के छुड़ा चुका था। वो लोग उसको छोड़कर भाग चुके थे, सबको लड़ाई जीत भी चुका था। तो अचानक से यहाँ पे उसका ऐसा मोह कौन-सा आ गया कि वो इस तरह की बातें करने लगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत की लड़ाई भी तय थी, सब चीज़ होना तय था। अगर ऐसी किसी को शंका आएगी, तो लड़ाई के मैदान में बीच में जाके ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, 1 दिन पहले सोच लेगा, 2 दिन पहले सोच लेगा। इतनी बड़ी-बड़ी संख्या सैनिकों की खड़ी करने से पहले लोग काफ़ी समय लगता है, 1 दिन में नहीं खड़े हो जाते हैं, तो वो विचार पहले भी आ जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती अर्जुन को से अर्जुन के नाम पर और कृष्ण के नाम पर कोई चीज़ बीच में लड़ाई शुरू होने जा रही थी, या बीच में उनके नाम पर रोक दिया गया कुछ देर के लिए, और गीता बीच में डाल दी गई, ऐसा प्रतीत होता है। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बड़े-बड़े विद्वानों ने जब रिसर्च किया तो गीता की जो भाषा शैली है, वो अलग है और महाभारत की भाषा शैली अलग है। पहली बात तो महाभारत बहुत बाद में लिखा गया, पहले उसमें 8,000 श्लोक थे, फिर 12,000, फिर 18,000, फिर 48,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख हो गए। तो बहुत सारी मिलावट हुई है। तो गीता
का वहां कोई तुक ही नहीं बनती है। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में कोई संवाद भी हुआ होगा, तो वो खूब से खूब आधा घंटे का या 15-20 मिनट का हो जाए, और ये जो बातें, जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं शुरू से लेके आखिरी तक, वो इतने सारे प्रश्न उठाने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे। और कृष्ण को अगर समाधान करना था तो प्रथम अध्याय में जो 8 प्रश्न उठाए थे अर्जुन ने, सिर्फ उनका समाधान करना था। यहाँ पर आकर के वो उसका समाधान ना करके दूसरे अध्याय में ही आत्मा की फिलॉसफी को झाड़ने लग जाते हैं। तो इससे साबित होता है कि ये कृष्ण की रचना नहीं है, कृष्ण और अर्जुन संवाद नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति ने, जिसको प्रसंग का ज्ञान नहीं है, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे क्या लिखना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, वो आदमी गीता लिख रहा था। फिर बाद में क्या है कि क्योंकि कृष्ण भगवान पे हमारी श्रद्धा है, हमारा पूरा देश उनके प्रति, चाहे वो पौराणिक रहे हैं या ऐतिहासिक रहे, ये बात विवाद का विषय है, वो बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो जी। पर कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा का नाजायज लाभ उठाया है, और उसका मूल मकसद था कि हिंदू समाज में जो एकता और भाईचारे का जो बाहर जो अंतरजातीय विवाह के माध्यम से आती है, उसको रोकने के लिए गीता लिखी गई थी। आप निकालिए, देखिए अपन गीता की जो आत्मा के कॉन्सेप्ट है उस पे चर्चा करें, वो कितना परस्पर विरोधी है और कितना बरगलाने वाले हैं। वो सारे श्लोक अगर हम धार्मिक चश्मा उतार करके, अंधश्रद्धा का चश्मा उतार करके एक-एक श्लोक को पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में जो कुछ श्लोक दिए आत्मा के संबंध में, तो पता चलता है कि वो परस्पर विरोधी है, अप्रासंगिक है, और वो अनाप-शनाप कुछ भी लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप गीता के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक निकालिए। जी, मैं इसको करता हूँ। अध्याय 2 का 11वां श्लोक। अध्याय का 11 श्लोक ये रहा 11वां। जी, जी। अब इसमें लिखा है, असोचानवशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब देखिए अर्जुन के प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। समाधान में वो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। यहाँ वैसे मनुष्य शब्द नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लड़ाई तो कौरवों से थी। अगर कौरव दुष्ट थे तो ये लिखते थे नहीं कि भैया ये कौरव जो लोग हैं, इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य शब्द गलत आया है। और पंडितों के से वचन भी कहता है। पंडित का मतलब यहाँ पे ज्ञानी से है, कि ज्ञानियों जैसे वचन करता है, और शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। किंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। अब आप देखिए हमारे देश में पंडित किसको कहेंगे हम? जो व्यक्ति मर चुका है उसका भी सोच मत करो, जो मरने वाला है उसका भी सोच मत करो। इसका अर्जुन के मूल प्रश्नों से क्या संबंध है? आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। युद्ध की कंडीशन है और अर्जुन चाहता है कि भाई मैं अपने रिश्तेदारों को ना मारूं और दुश्मनों को भी नहीं मारूं, जो दुर्योधन है। वहां पर जवाब क्या दिया जा रहा है? जवाब यह दिया जा रहा है कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके लिए भी पंडित होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, उसको सोच नहीं करना चाहिए। इससे क्या साबित होता है? क्या इससे ये साबित हो जाता है कि भाई पंडित है, उसके परिवार के लोग अगर मरते हैं तो उसको शोक नहीं करना चाहिए? अरे शोक तो सभी को करना चाहिए, चाहे पंडित हो या मूर्ख हो, कोई भी व्यक्ति मानवतावादी है, बुद्धिवादी है। अगर उसके परिवार में कोई भी हानि होगी तो सोच तो वो करेगा ही सही। अब आगे देखिए, इस चीज को स्थापित करने के लिए एक नया श्लोक को देते हैं, 12वां श्लोक। आगे देखिए आप। जी, मैं अभी आगे इसको करता हूँ। हाँ, 12वां श्लोक देखिए। जी, ये है 12। हाँ, जी, नहीं 13वां श्लोक देखिए, 13वां अगला आगे ओके निकालिए इसको। 13। हाँ देखिए क्या लिखा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिरधीरस्तत्र नामुह्यति। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब आप देखिए कि इस श्लोक का अर्जुन के उन प्रश्नों से क्या संबंध है? जैसे जीव आत्मा की, अब यहां पर क्या बोलते हैं वो, कि जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन होती है, किसकी होती है? जीव आत्मा की। जैसे जीव आत्मा की इस देह में, यानी इस देह में जो जीवात्मा है उसे बालकपन भी होता है, उसमें जवानी की अवस्था भी आती है, उसमें वृद्धावस्था भी आती है। अभी आगे चल के मैं श्लोक सुनाऊंगा तो वो कहेंगे कि आत्मा अचल है, पुरातन है, सनातन है, और यहां पर वो उसको चेंजेबल बता रहे हैं। एक तरफ तो कहेंगे कि वो अनचेंजेबल है, दूसरी तरफ यहां उसकी अवस्था बताई जा रही है
कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, किसकी है? जीव आत्मा की। या इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जैसे जीव आत्मा की इस देह में, आपके स्क्रीनशॉट पे भी यही अनुवाद है, और मेरे पास जो गीता रखी, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें भी यही है। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। अब कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये, कि आत्मा की ना तो जवानी होती है, ना बालकपन होता है, ना वृद्धावस्था होती है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि अगले श्लोकों में ही ये साबित हो जाएगा कि आत्मा अनचेंजेबल है। जब अनचेंजेबल है तो उसको जवानी कहां से आएगी, उसको वृद्धावस्था कैसे आएगी, उसको बालकपन कैसे आएगा? तो देखिए, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। अब मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। किसको प्राप्त होती है? आप तो आत्मा को तो मानते हैं कि वो तो अचल है अगले श्लोकों में। तो फिर ये बुढ़ापा किसको आ रहा है, बचपन किसको आ रहा है, जवानी किसको आ रही है, और अगला शरीर कौन प्राप्त कर रहा है? और इसका वर्ण संकरता से क्या संबंध है? वर्ण संकरता का प्रश्न प्रथम अध्याय में उठाया गया है, तो उसका बताइए आप कि उससे इसका क्या संबंध है? जी, कोई प्रश्न जी, हो तो इस संबंध में तो पूछिए। 2 श्लोक का मैंने विश्लेषण किया है। जी, तो यहाँ पे अभी तक आपने जो बताया उससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि एक तो गीता का जो प्रसंग है, पूरा गीता का ही प्रसंग वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग से लाकर थोप दिया गया। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई को कुछ देर होल्ड करके ज़बरदस्ती थोप दिया गया। फिर उसमें जो प्रश्न उठाया गया, जिस भी महोदय ने इसको ज़बरदस्ती घुसेड़ा है, उसने कृष्ण और अर्जुन के संवाद के नाम पर जो भी प्रश्न उठाए अर्जुन के मुँह से कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता है, और कृष्ण जी। जो उसका उत्तर दे रहा है, उन दोनों का एक-दूसरे से कुछ लेना-देना ही नहीं है। मतलब हँसुए के शादी में खुरपे का विवाह होने लगता है। वो प्रश्न उठाता बिल्कुल है सही। कि जी, जी, जी। वो प्रश्न उठा रहा है कि इस लड़ाई से जो लोग मारे जाएँगे तो उनकी पत्नियाँ जो हैं वो विधवा हो जाएँगी, और फिर वो जब खाली रहेंगी तो किसी दूसरे से संबंध बनाएँगी तो वर्ण संकर संतानें जन्म लेगी। जबकि जी, उसी जी, जी। महाभारत में यह बताया जाता है कि अर्जुन भी वर्ण संकर औलाद है, उसके पिता भी वर्ण संकर औलाद है, उन सबका नियोग हुआ था क्योंकि वो लोग नपुंसक थे, व्यास ने नियोग किया था। तो इस तरह की बात आती है। फिर खुद अर्जुन ही इंद्र उसका पिता है, सामाजिक पिता पांडु है और इंद्र उसका जैविक पिता है। इस जी, तरह जी। की भी बातें आती हैं। तो कुल मिला के जो वो खुद ही वर्ण संकर है और ज़बरदस्ती उसके मुँह से ही वर्ण संकर औलादों के प्रति शंका जतवाई जा रही है। और जो द्वितीय चैप्टर में कृष्ण को उत्तर देना चाहिए था, उसके मूल प्रश्नों की उसका जो समस्या थी उसका समाधान करना चाहिए था, तो वो ना करके कृष्ण के मुँह से कुछ और ही बातें शुरू हो जाती है, आत्मा परमात्मा की बातें शुरू हो जा रही हैं। और जी, अब जी। जब आत्मा की जो बात शुरू हो रही है, उसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। हर श्लोक दूसरे को जुड़ना चाहिए उसके साथ, उसके आगे की बात होनी चाहिए, तो उसकी बजाय वो पहले ही श्लोक को काटने लगता है, कन्फ्यूजन पैदा करने लगता है, और ऐसा लगता है कि जो लेखक था वो खुद ही कन्फ्यूज़ है। उसे पता ही नहीं है कि वो किस कांसेप्ट को आगे बढ़ाने जा रहा है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। जी, तो ये अब जो आपने जी, 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 बताइए। तो इसके इसके इसमें जो सेकंड जो ये आत्मा का कांसेप्ट यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसको आगे किन श्लोकों में इसका कंट्रोवर्सी पैदा होती है? जो ये अब आपने अभी देखिए, बताया। जी, जी, अब अगला जो श्लोक है, ये इन 2 श्लोकों के विरोध में आ जाएगा। देखिए, अगला श्लोक क्या कहता है? 18वाँ श्लोक निकालिए, देखिए किस तरीके से गड़बड़ करता है। लेखक को यही नहीं पता कि क्या लिखना है, क्या बोलना है, और किस तरीके से कोई विद्वान अगर मेरी किताब पढ़ेगा, तो वो मेरी चोरी पकड़ लेगा, जो भी है। 18वाँ श्लोक अ, निकालिए, दूसरे दूसरे अध्याय का ओके, दूसरे अध्याय 18वाँ का श्लोक। ये रहा 18 श्लोक। जी, अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। अब इसका अनुवाद देखते हैं अपन। इस नाश रहित, यानी आत्मा का नाश नहीं होता है, इस नाश रहित, फिर यहाँ पर एक शब्द आता है अप्रमेय। यह शब्द से पता चलता है कि कितनी मतलब गलत बात लिखी हुई है। अप्रमेय, आपने पाइथागोरस की प्रमेय का नाम सुना होगा। जब अपन 8वीं पढ़ते थे, तो उस समय एक प्रमेय को सिद्ध करने की बात की जाती थी। अप्रमेय का मतलब होता है जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सके, जिसे सिद्ध ना किया जा सके। एक तो सिद्ध होती है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। अप्रमेय मतलब जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अब आप देखिए, इस श्लोक को अगर हम गंभीरता से पढ़ते हैं, तो अब आत्मा को तो नाश रहित बनाया गया है,
फिर उसको ये बोला गया कि ये अप्रमेय है। भाई अप्रमेय अगर आत्मा है तो आपने कैसे सिद्ध कर लिया कि आत्मा होती है? वो तो अप्रमेय है ना, आप तो उसको सिद्ध नहीं कर सकते। आप खुद कह रहे हैं कि आत्मा अप्रमेय है। अच्छा, दूसरा फिर वो आगे कहते हैं कि नित्य स्वरूप जीव आत्मा ये सब शरीर नाशवान कह गए हैं। अब आपने आत्मा के शरीर भी बता दिए, नित्य स्वरूप जीव आत्मा के सब शरीर नाशवान बताए गए। आत्मा का शरीर भी होता है, ये कौन सी फिलॉसफी हुई? ये कौन सा दर्शन हुआ? विचार कीजिए, आप ये कह रहे हैं कि नित्य स्वरूप आत्मा एक तो नित्य स्वरूप है। नित्य का मतलब होता है पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, इटरनल, यानी शाश्वत सनातन जिसको अपन कहते हैं। उसमें एक नित्य शब्द भी आता है। तो नित्य स्वरूप जीव आत्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए। जीव आत्मा का कौन सा शरीर है? भाई आत्मा को तो आप मानते हैं कि वो शरीर रहित है, वो तो अभौतिक है। अभौतिक मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें कोई वजन नहीं है, जिसका कोई आयतन नहीं है। चलो ये बात मान ली गई कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अरे अगर आत्मा अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, तो मैं युद्ध क्यों करूंगा? भाई युद्ध का इससे क्या संबंध है? अगर आत्मा अमर, मान लो आत्मा पता चल जाए कि अमर है और वो शाश्वत है, सनातन है, तो क्या मैं लोगों को मारने लग जाऊं, काटने लग जाऊं? एक मुर्गा खाने वाला आदमी ये कह सकता है कि भाई आत्मा तो मरती नहीं है, तो मैं शाकाहारी क्यों रहूं? मैं मुर्गा भी खा सकता हूं, मैं मछली भी काट सकता हूं, मैं बकरा भी काट सकता हूं, गाय भी काट सकता हूं, क्योंकि आत्मा तो अमर है ना। तो आत्मा अमर होने से हत्या जायज थोड़ी हो जाती, युद्ध जायज थोड़ी हो जाता है। और फिर युद्ध की तो बात ही नहीं हो, यहाँ वर्ण संकरता की बात चल रही है। जब वर्ण संकरता की बात कर रहे हैं तो वर्ण संकरता की शंका का समाधान करने के बाद युद्ध की बात करते। पहले वर्ण संकरता के सब्जेक्ट को तो उठा, आप तो सब्जेक्ट से ही भाग रहे हैं ना, आपका उस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जी जी। यानी कि अब यानी कि अब जी जी, बताइए बताइए। यानी कि यहाँ पे कृष्ण के मुंह से जो भी बातें, जो भी पंडा पुरोहित जो भी लिख रहा है इन बातों को, उसको वो आत्मा का कंसेप्ट जबरदस्ती गीता के माध्यम से समाज पर थोपने का प्रयास कर रहा है। उसका यहाँ पे इस चीज से प्रसंग नहीं है, लेकिन ये आत्मा का कंसेप्ट, क्योंकि आज की डेट में साइंस आत्मा को मानता नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो आत्मा का डेफिनेशन इसके माध्यम से दे रहे हैं, वो भी आपस में ही कंट्रोवर्शियल है। जैसे कह रहा है कि आत्मा तो नाशवान भी है, नाश रहित है, अप्रमेय है, सिद्ध भी नहीं किया सकता, और नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो जीवात्मा का जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। तो फिर कृष्ण को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अर्जुन से कहने की कि अब तू युद्ध कर? जब सब चीज उसके हाथ में है, कंट्रोल में है, तो फिर वो माया को भी वही जनरेट कर रहा है, तो वो तो खुद भी कंट्रोल कर सकता था ना। मुंह से बोलकर उसको प्रेरित करना, मोटिवेशन देना कि अब तू युद्ध कर, ये स्टेटमेंट ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। ये उस तरह से बात हो गई ये उस तरह से बात हो गई कि एक साइंटिस्ट जैसे मोबाइल बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, तो जब जी जी मोबाइल बनाया तो वो अपडेट सॉफ्टवेयर में करेगा ना, अपग्रेड करेगा, या मोबाइल को मोटिवेशन देगा ऊपर से कि भाई तू जी अच्छा जी, कर, तू लड़ाई कर, तू फोन कर, मुंह से बोलकर। धर्म ग्रंथों में एक चीज बिल्कुल। देखा गया है, ये हमेशा ऊपर से मुंह से बोलकर, किताब देकर इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह ने किताब उतार दी, या ईश्वर ने किताब दे दी, या वेद दे दिया। तो ये कंसेप्ट भी काफी अवैज्ञानिक है यहाँ पे। हाँ नहीं, पर अब अगला अगला जो श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें फिर परस्पर विरोधी बातें आ जाती है। आप निकालिए 19वां श्लोक, इस 19वां। 19वां श्लोक निकालिए। जी, अब ये है 19। हाँ, ये 19वां श्लोक ये कहता है, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभाउ तो ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता। अब यहां पर यह बात बताई गई है कि कोई व्यक्ति अगर यह समझता है कि आत्मा किसी को मारती है या आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है, तो ये बात, दोनों ही बात गलत है। लेकिन इससे युद्ध कैसे जायज हो जाता है? इससे इससे जो वर्ण संकरता का जो प्रश्न अर्जुन ने उठाया है, उसका क्या समाधान है? भाई अर्जुन ने एक भी प्रश्न जीवात्मा के विषय में नहीं किया है। अर्जुन ने प्रश्न ही नहीं किया है जीवात्मा का। प्रथम अध्याय में जो 8
8 जो प्रश्न उठाए हैं, उसमें आत्मा से संबंधित उसने कोई प्रश्न नहीं उठाया। उसका प्रश्न तो वर्ण संकरता है, जाति धर्म है, कुल धर्म है। अगर ये साबित हो जाता है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो अब मुझे जी। बताइए कि इससे इससे उस कंडीशन का क्या लेना-देना है? अगला श्लोक देखिए, हाँ, 20वां श्लोक। 20 ट्वे जी। 20 वाला श्लोक देखिए। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक अधिकतर लोग रट लेते हैं और इसको बार-बार बोला जाता है, शमशान घाट में भी बोला जाता है और जगह-जगह लोग अपने भाषण में इसका उल्लेख करते हैं। ये श्लोक तो पूरी तरह मतलब पूरी गीता को ही गलत बता देता है, पूरे गीता की फ़िलॉसफ़ी को ही गलत बता देता है और जिस व्यक्ति ने ये श्लोक लिखा उसको ज़रा भी अकल नहीं थी कि भई ऐसा श्लोक लिख कर के क्यों तुम धर्म को बदनाम कर रहे हो? क्यों तुम मतलब आत्मा को और तुम्हारी विद्वता को सबको मूर्ख बना रहे हो, खुद भी मूर्ख बन रहे हो। देखिए मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, आप भी देखिए। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है, ना मरता है। यही लिखा है शायद आपके उधर भी, मैं इससे पढ़ रहा हूँ मेरे जी, इससे। जी। हाँ, जी, जी। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। इस श्लोक में पूरी पूरी आत्मा की फिलॉसफी ही गलत हो जाती है। अब कैसे होती है? इसमें एक शब्द देखना आप, सनातन और पुरातन। जी। यहाँ पर देखिए सनातन लिखा है और पुरातन लिखा है। ये दोनों ही शब्द परस्पर विरोधी है। जो चीज़ सनातन होती है वो पुरातन नहीं होती और जो पुरातन होती है वो सनातन नहीं होती। अब मैं सनातन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सनातन का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो पहले भी थी, जो अब भी है, जो आगे भी रहेगी, यानी जिसका आदि और अंत नहीं है। जैसे एनर्जी जिसको कहते हैं ना, जी। थोड़ी देर के लिए एनर्जी से ले लेते हैं अपन, जो ब्रह्मांड में एनर्जी है वो। लेकिन पुरातन शब्द बड़ा गलत है। पुरातन का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर, किसी टाइम पर किसी चीज की उत्पत्ति हुई और आज वो पुरातन पड़ गई है, पुरानी पड़ गई है। तो अब मुझे बताइए कि जिस आदमी ने ये श्लोक लिखा, वो कितना मूर्ख होगा? भाई उसको इतना ज्ञान नहीं था कि कोई विद्वान जब मेरी इस किताब को पढ़ेगा, तो वो सनातन और पुरातन दोनों शब्द जो परस्पर विरोधी शब्द है, वो साथ में पढ़ेगा तो वो तो मेरी पोल खुल जाएगी। यानी उसने गीता जब लिखी तो उसने रिवाइज़ नहीं किया कि भाई इन श्लोकों को एक बार मैं देख लूँ, इनमें कोई गलती तो नहीं है, ये इसमें कोई परस्पर विरोध तो नहीं है। आप देखिए डबल से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है, यानी आत्मा कभी जन्मती नहीं है और ना ही मरती है, ना वह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर तो ये चीज़ उसको सनातन बनाती है आत्मा को, लेकिन अगले आगे आगे की नीचे की लाइन में वो क्या कह देते हैं, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा है। अब उसका कारण बताया उन्होंने, ये आत्मा अजन्मा है। चलो अजन्मा मान लेते हैं, नित्य है ये बात भी मान लेते हैं, सनातन है ये भी मान लेते हैं। लेकिन पुरातन कैसे माने? आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, ये बात समझ में आती है। लेकिन आत्मा को पुरातन कैसे माना जा सकता है? अगर पुरातन मानेंगे तो ना वो अजन्मा बचेगी, ना वो नित्य बचेगी, ना वो सनातन बचेगी। ये तो पूरा परस्पर विरोधी है ना। जी। हाँ, अब तो मान लो, चलो ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि इसको आत्मा को नहीं मारा जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो क्या इससे ये अर्जुन द्वारा अपने परिवार के लोगों की हत्या करना जायज़ हो जाता है? मान लो आत्मा सनातन है, पुरातन है, जो भी है, तो इससे ये साबित थोड़ी हो जाता है कि भई आदमी को लाइसेंस मिल गया कि आप लोगों की हत्या कर दें, अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दें, आप मानवता को भूल जाएँ। जी बताइए। जी, तो इस श्लोक से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी बंदा इस श्लोक को लिखा है, वो खुद ही कन्फ्यूज़ है। उसे कृष्ण के नाम पर जो ईश्वरीय वाणी होती है, वो सेंटेंस आज की डेट में पूरी तरह से ये खंडित हो जाता है क्योंकि इसमें जो शब्द उसने इस्तेमाल किया है सनातन और पुरातन। पुरातन मतलब हो गया कि अब आज की डेट से उसे मतलब नहीं है, वो पुरानी बात कह रहा है। तो सनातन भी हो गया तो पुरातन तो हो ही नहीं सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये श्लोक ही यहाँ पे गलत हो जाता है। अब
जो आज के पंडे पुरोहित हैं, वो लोग इसको भले ही मिलावट कह लें, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस भी बंदे ने गीता लिखी थी, वो वास्तव में उतना ज्ञानी नहीं था। इससे तो यही साबित होता है। आज ये अपनी इस भूल को छुपाने के लिए भले ही मिलावट कह के पल्ला झाड़ सकते हैं, जैसे कुछ लोग झाड़ते भी हैं। लेकिन आज की डेट में ये श्लोक है और इससे ये पता चलता है कि गीता जिस भी बंदे ने लिखा, वो उसे उतना ज्ञान नहीं था जितना उसने बताने का प्रयास किया। और आत्मा का कांसेप्ट भी जो बता रहा है कि न जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होता है, तो जब न जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होता है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे घुस जाता है? तो इसका बिल्कुल सही, थोड़ा-सा आप बिल्कुल सही। जवाब दी हाँ, इसका थोड़ा-सा आप जवाब दीजिए सर कि इसके बारे में क्या गीता ने कुछ कहा है कि कैसे हाँ, दूसरे के शरीर में घुस जाता है? कौन-सा ऐसा एल्गोरिथम है या लॉजिक है या फ़ॉर्मूला है, जिससे जो आत्मा है बच्चे के शरीर में पहले घुसता है तो बच्चे जैसा बिहेवियर करता है और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बड़े जैसा आत्मा बिहेवियर करने लगता है और फिर बूढ़ा होता है तो बूढ़े जैसा और फिर मर जाता है तो फिर जाके बच्चे जैसा बिहेवियर करने लगता है। ऐसा कुछ लिखा है क्या सर गीता में? हाँ, देखिए गीता में आगे मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि उसमें अचला शब्द का प्रयोग किया, अचल शब्द का आत्मा के लिए। जब आत्मा के लिए अचल शब्द का यूज़ किया है तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसका बदलाव तो हो नहीं सकता, वो आ जा नहीं सकती। उससे पहले मैं आपको 21वाँ श्लोक बताता हूँ, 21वाँ श्लोक निकालिए आप।